नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम ठाकुर आपका अपने परिवार नौकरी विद एमके पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जो हमारी एसएससी जीडी थी, उसकी जो हमारी कट ऑफ थी पहली वाली जिसके लिए फिजिकल के लिए बुलाया गया था, वो तो आ चुकी थी। उसके बाद आपके फिजिकल, डीबीपीएसटी और मेडिकल एक साथ पूरे हुए। उसके बाद सबसे बड़ा डाउट है कि सर देखिए हर बार होता क्या है, कट ऑफ है वो बहुत हाई लेवल बढ़ती है। आप कोई भी भर्ती देख रहे हो, मैं हर एक भर्ती की बात करूं तो आजकल जो कट ऑफ है ना वो हर भर्ती में भाई हाई जा रही है। आप देख ही पा रहे होंगे, किसी भी भर्ती की बात बात कर लीजिए, कोई भी भर्ती जो भी आ रही है उनमें जो कट ऑफ है वो हाई लगी रही है। मैं बात करूं एसएससी जीडी की, तो आपको पता है इसकी जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज अलग अलग जाती है और डिपेंड करता है कि कहां पर कितनी ज्यादा वैकेंसी थी, उस हिसाब से इसकी कट ऑफ लगती है। आपको पता ही है, जो इसमें फॉर्म डाले गए थे वो बहुत ज्यादा बच्चों ने डाले थे, लेकिन लास्ट में जो क्वालिफाई किए आप फिजिकल के लिए बुलाया गया, लगभग 8 गुने के करीब, यानी कि मेरी 46,000 के करीब वैकेंसी थी, उसके 8 गुने बच्चे थे जो फिजिकल के लिए बुलाए गए। और देखिए पहले मेडिकल बाद में होता था, इस बार क्या रहा, जो फिजिकल आपका डीबीपीएसटी है और जो मेडिकल है वो भी एक साथ कराया गया। जैसे पुरानी प्रक्रिया थी हमारी, जैसे एयरफोर्स नेवी में एक साथ हो जाता था पूरा काम, ऐसे इस बार इसमें भी होना शुरू हो गया है। और ये अच्छा भी है, नहीं तो बार बार जाते हैं परेशान हो जाते हैं, उस हिसाब से जो परेशानी है वो बहुत कम हो जाती है। एक ही बार में डीबीपीएसटी हो जाए, हमारा मेडिकल भी हो जाए और फिजिकल भी हो जाए। लेकिन इसमें एक परेशानी ये हो जाती है कि देखिए फिजिकल की तैयारी करके जाते हैं, अगर मेडिकल करा लिया जाता है उस समय पर, तो कोई ना कोई पॉइंट है जो हमें मिल ही जाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा। लेकिन जो हमारा डिफेंस है ना, उसमें जो मेडिकल लिया जाता है वो बिल्कुल ऐसे लिया जाता है कि बिल्कुल फिट होना चाहिए बंदा। तो आपको पता है हम रेस की तैयारी करते हैं, कोई ना कोई परेशानी हो ही जाती है। तो ऐसे एक साथ कराया जाता है तो ज्यादातर बच्चे अनफिट भी हो जाते हैं, जो बाद में जाके फिट हो जाते थे। लेकिन अब क्या था कि अब जो रीमेडिकल है ना, वो भी 2 से 3 दिन बाद करा लिया गया, जिसकी वजह से जो बच्चे भी हैं ज्यादा अनफिट हुए। तो उसी हिसाब से इन सभी प्रकार से अगर तरीके देखें, तो जो कट ऑफ है ना, वैसे तो कट ऑफ इसकी अच्छी लेवल की गई है। ये नहीं कहेंगे आप लोग कि पहले से ही कम गई है कि नहीं गई है, पहले से अच्छी गई है। अब देखिए 160 नंबर का था टोटल था ही, 80 क्वेश्चन थे। मैं बात करूं 2018 में मैंने दिया था भाई, 2018 में उस समय पे 100 क्वेश्चन थे। तो उस समय की मैं बात करूं तो मेरे 94 मार्क्स थे, क्योंकि जो ट्रेनिंग थी यूपी पुलिस की वो शुरू हो चुकी थी 2018 में। अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी में, सभी के नंबर काफी लेवल में अच्छे आए थे। जो पेपर भी आया था ना वो भी सरल ही आया था, ज्यादा कठिन नहीं था वो भी पेपर जो एसएससी जीडी का आया था। लेकिन जो अब जो पेपर की लेवल है वो ना काफी अच्छी हो चुकी है 2018 के मुकाबले। अब देखें तो अब क्वेश्चन भी 80 हो गए, इसलिए 160 का हो गया है अब आपका। और उसमें भी मेरिट आपकी अच्छी खासी गई है। अगर यूपी की ही मैं बात करूं तो उसकी भी मेरिट अच्छी गई है, 136 गई है, 134 गई है। उस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारी कट ऑफ है वो भी अच्छी खासी गई है। तो कंपटीशन तो देखो भाई बड़ा है, जनता पहले के अलावा ज्यादा फॉर्म डालने लगी है। जिन राज्यों से फॉर्म बहुत कम आते थे, अब उन राज्यों से भी फॉर्म आना शुरू हो गए हैं। तो उसी हिसाब से जो कट ऑफ है ना, अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग लगती है। अगर किसी राज्य से ज्यादा फॉर्म है तो वहां की कट ऑफ आपको नॉर्मल पता है, यूपी, बिहार, राजस्थान, इनमें कंपटीशन अच्छा है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे ईस्ट के राज्य हैं, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, तो वहां पर अभी कंपटीशन बहुत कम है। तो वहां की जो वैकेंसी है इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती, और जो लास्ट में फाइनल कट ऑफ भी आती है वो भी इतनी ज्यादा असरदार नहीं होती है कि 10 नंबर बढ़ जाएं या 15 नंबर बढ़ जाएं। ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर का फर्क ही आता है उनमें, जो ईस्ट के राज्य हैं। लेकिन मेन कंपटीशन जो हमारे भारत देश के बीच के राज्य हैं, यूपी हुआ हमारा, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, इनमें ज्यादा थोड़ा कंपटीशन हाई है। तो इनमें है जो अच्छे खासे मार्क है, जो फाइनल मेरिट है उसमें बढ़ जाते हैं। मैं वैसे नॉर्मल अगर बात करूं तो देखिए आपको पता है मेरी 46,000 के करीब वैकेंसी थी। पहले बात करूं तो 26,000 के करीब थी, उसके बाद बढ़ा दी गई। वैसे इसमें देखिए एसएससी जीडी में अगर आपको लग रहा है मेरा पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसकी हर साल भर्ती आती है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यूपी पुलिस की तरह 5 साल में आएगी कि 4 साल में आएगी। ठीक है, तो इसकी हर साल भर्ती आएगी, इसकी हर साल आप तैयारी करिए अच्छी। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। तो पिछली बार भी इसकी 50,000 वैकेंसी थी, इस बार भी 46,000 है। और इस बार भी जो नई वैकेंसी है उसकी डेट भी फिक्स हो गई कि आपका जनवरी में और फरवरी में एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैकेंसी तो अच्छी खासी है। ये 46,000 के करीब वैकेंसी थी। जो हमारी कट ऑफ लगी थी फिजिकल के लिए, उसमें लगभग 3,47,000 के करीब बच्चे पास हुए। लगभग इसका देखूं मैं तो ये लगभग 7.5 गुना है। आप देखिए इसको, कितना गुना है, 7.5 गुना है।
लेकिन मैंने बताया आपको, डिफेंस में जो फिजिकल मेडिकल वगैरह होते हैं वो अच्छी लेवल के होते हैं। ज्यादातर बच्चे यहीं पर रुक जाते हैं जो टेस्ट क्वालिफाई करके जाते हैं, चाहे किसी के मार्क कितने भी हों। अब भाई बात करूं, कोई 160 ही मार्क लिया आया है, अगर वो अनफिट है तो वो अनफिट ही रहेगा ना। वो अनफिट है तो ना तो उसका ये है कि वो मेरिट को बढ़ा देगा, ना कुछ भी नहीं करेगा। अगर वो अनफिट हो गया तो अनफिट हो गया, को डिस्क्वालीफाई हो गया वो तो यहाँ से ये तो इफेक्ट डालेगा नहीं कि आपके ज्यादा नंबर थे और आप अनफिट हो गए, कोई आगे जो हमारी मेरिट है उसमें कोई इफेक्ट डालोगे, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर फिट हो आप, चाहे आपके 140 नंबर हैं, लेकिन अगर आप फिट हैं और इस कैटेगरी में जो फाइनल हमारी कट ऑफ लगे 140 में आ रहे हैं आप, तो आपका सिलेक्शन है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें ये तो डिपेंड नहीं करेगा कि ज्यादा मार्क्स थे वो अनफिट हो गया और उसका जो हमारी कट ऑफ है इस पर कोई असर पड़ने वाला है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन नॉर्मल तौर पर अगर देखूं मैं, तो मैंने बताया जो डिफेंस का फिजिकल मेडिकल दोनों होते हैं ना, वो टफ ही होते हैं। आपने देखा होगा, शायद आप इससे पहले जब 18 के नहीं हुए होंगे, एयरफोर्स नेवी का दिया होगा आपने, तो वहां भी मेडिकल होता है। तो देख सकते हैं आप किस लेवल का जो है हमारा मेडिकल होता है। ठीक है, तो उसमें अच्छी खासी लेवल होती है। मैं बात करूं, अगर इतने बच्चे ना मार के, मैं मान लूं 100 बच्चे को क्वालिफाई किया इन्होंने, जो ये मेरिट आई थी हमारी पहली वाली, इसमें 100 बच्चे हमारे क्वालिफाई हुए, उसमें से लगभग 30 बच्चे हैं जो हमारी रेस में निकल गए होंगे। यानी कि लगभग 70 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रेस को क्वालिफाई किया होगा। उसके बाद उसके बाद जो हमारा डीबीपीएसटी हुआ, तो लगभग 5 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनके कागज पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे, या कोई ना कोई डाउट आगे के लिए हो जाएगा, उनको कोई ना कोई रुकावट उनकी भर्ती में आई जाती है। तो मैं मानू 65। 65 के बाद मेन जो असरदार होता है हमारा, कोई भी डिफेंस की सर्विस हो, कोई भी, जरूरी नहीं है एसएससी जीडी में एसएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, कोई भी हो, एयरफोर्स नेवी एनडीए, किसी को भी ले लीजिए आप, सब में होता ये है, जो बचते हैं ना उसका हाफ हो जाता है। जो मेडिकल हो जाता है बच्चों का, उसमें सब बच्चे, ज्यादातर जो बच्चे अनफिट होते हैं, आपने देखा होगा क्राइटेरिया पूरा, ज्यादातर जो अनफिट बच्चे हो जाते हैं लगभग 65 के करीब। अगर मेरे टोटल में पास है तो जो फिट बच्चे होंगे इनमें से लगभग 35 के करीब बैठ जाएंगे। यानी कि आधे के लगभग बच्चे हैं जो फिट होंगे। अब आपको पता है, आप सोच रहे हैं कि 35 बचे या 30 बचे, इनमें से अनफिट में से कोई फिट भी हो जाएगा। देखिए, उन्हें पता है मैंने पहले ही 7.5 गुना ले लिए हैं, उसके बाद मैंने इनको अनफिट कर दिया है। तो उनकी कोशिश, जो रीमेडिकल, जिस बच्चे को रीमेडिकल मिलता है, उनकी कोशिश यही रहती है, आपने कराया होगा अपना मेडिकल कहीं भी, नॉर्मल देखते हैं डॉक्टर, जहां तक है वो यही देखते हैं कि 99% बच्चे जब यहाँ से रीमेडिकल लेते आते हैं, तो 99% बच्चों को वो डिस्क्वालीफाई ही करते हैं। उन्हें पता है हमें क्रीम मिल रही है, जब हमें 30 फिट बच्चे मिल रहे हैं, इनमें हमें कोई डाउट मिल रहा है, तो वो उनको क्यों लेंगे? अगली बार आएंगे वे दोबारा से फिट हो जाएंगे तो दोबारा ले लिए जाएंगे। तो जब उनको क्रीम मिल रही है, तो वो नहीं चाहेंगे इनमें से कोई भी, किसी में कोई परेशानी है तो उसको लिया जाए। तो यहाँ से जिनको भी रीमेडिकल ज्यादातर मिलता है, तो आपने देखा होगा किसी को भी रीमेडिकल मिलता हो तो ज्यादातर अनफिट क्यों कर दिया जाता है? वो इसी हिसाब से कर दिया जाता है, या कान साफ करा के ही नहीं गया, उसी में अनफिट कर दिया। तो यही होता है, उन्हें मेन मकसद उनका यही रहता है कि कैसे भी करके हमें जो 46,000 बच्चे हैं एंडिंग में मेरी इतने ही लेने हैं। यानी कि 7.5 गुना लिए गए, उसमें से जो क्रीम क्रीम है वो छांट लिया आपने, उसके बाद हाफ कर दिए। यानी कि अगर मेरे 100 बच्चे हैं तो लगभग 35 पास हो रहे हैं, यानी कि 35%। मैं देखूं तो यहां से इसका 35%, इन बच्चों का लगभग 35% आपका पास हुआ है। यानी कि 3 गुने के करीब, 3 गुना बच्चा आपका पास हुआ है। यानी कि अगर 100% ये पूरे थे, तो 3 गुने बच्चे पास हुए, यानी कि 8 गुना पहले लिए गए थे और 3 गुने बचे हैं आपने। कब 3 गुना कहां पर बचा है? जब आपका मेडिकल फिजिकल वगैरह पूरा हो गया। तो अब जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगी इन 3 गुने बच्चों पर। इन 3 गुणों में यही जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे वही आगे हों जिनके मार्क अच्छे हों। जरूरी नहीं है कि ये 3 गुने बच्चे वही हों कि जिनके 153 मार्क हैं, किसी के 155 मार्क हैं, जरूरी नहीं है। और फिर अलग अलग कैटेगरी है भाई, अगर किसी के अच्छे मार्क हैं तो एसएसएफ में जाएगा वो, और अच्छे मार्क हैं तो एनआईए की जगह अलग से होती है उसमें जाएगा वो। तो ये डिपेंड करता है कि उसने चूज भी क्या किया है, किस में उसे जाना है। तो जो कट ऑफ है वो सबके लिए अलग अलग होती है, एसएसएफ के लिए अलग होती है, सीआईएसएफ के लिए अलग होती है, सबके लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। मैं बात करूं तो इन सभी में जरूरी नहीं है कि वही 3 गुने बच्चे में वही जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं वही हो। इसमें वो भी बच्चे आएंगे जिनके 1 या 2 नंबर ही एक्स्ट्रा होगा। वो भी तो बच्चे ऐसे होंगे जिसमें पास होंगे, जिनके जो मेरिट लगी थी मेरी फर्स्ट वाली, उससे 1 या 2 मार्क्स हमारे ही वही ज्यादा हो। जरूरी थोड़ी है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 5 से 6 हों,
और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिससे 10 से 15 भी हों। तो सब कैटेगरी के बच्चे आएंगे इसमें, डिपेंड उसी उन्हीं पे करेगी जो आपकी कट ऑफ है वो क्या है। तो मैं बात करूं नॉर्मल तौर पर जो कट ऑफ है, ज्यादा से ज्यादा देखिए, जो मेरे बच्चे 4+ तक हैं, जो 4+ मार्क वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए तो यही है। देखिए ज्यादातर 4+ वाले बच्चे कौन होते हैं, ये बच्चे वो होते हैं जो पहली बार एग्जाम देते हैं। कोई भी एग्जाम हो, जैसे नया नया कोई बच्चा एग्जाम देता है तो पहली बार में क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन क्वालिफाई इस प्रकार से होता है कि जो मेरी फर्स्ट मेरिट है उसको छू लेता है। तो ज्यादातर इसमें वो बच्चे होते हैं जो पहली बार एग्जाम देते हैं। और ये अच्छी भी बात है कि आपने पहली बार दिया, पहली बार में आपने निकाल लिया, पहली बार में ही आपने फिजिकल करना सीख गए, पहली बार में ही आपका मेडिकल फिट हो गया। तो कुछ बच्चे 4+ वाले वो होते हैं। अब मैं बात उनकी नहीं कर रहा हूँ, ईस्ट वालों की। अगर 4+ आपके मार्क हैं, ईस्ट वाले हैं, तो आप बहुत अच्छा है। त्रिपुरा, मिजोरम जो भी राज्य हैं, मणिपुर में तो चल ही रहा है, उसमें तो और कम बच्चे हैं जो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो वहां पर जो कट ऑफ है बहुत कम बढ़ती है। ठीक है, मेन कंपटीशन होता है जो हमारे मिडिल के राज्य, बीच के राज्य, यूपी हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इनमें मेड कंपटीशन जो होता है, इन्हीं में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनमें फाइट होती है सभी में अच्छी खासी। ठीक है, तो यही है जो कट ऑफ असर डालती है। बाकी के राज्यों में अगर एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, तो अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपका सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा, अगर आपकी थोड़ी सी भी मेहनत एग्जाम के प्रति रही होगी। तो उन बच्चों के लिए मैंने बताया, तो ज्यादातर तो वही बच्चे हैं जिनका ज्यादातर फर्स्ट एग्जाम होता है, वो बच्चे हैं जो यहाँ तक पहुंच पाते हैं। जो अच्छी तैयारी कर लेते हैं वो बच्चे 10+ पे ही पहुंच जाते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं जो 10+ मार्क अपनी मेरिट से ले ही आते हैं। नॉर्मलाइजेशन मिल ही गया है तो 10+ मार्क उन सब बच्चों के ज्यादातर होंगे ही। मैं बात करूं कट ऑफ की, तो ज्यादा से ज्यादा 6+ तो जाएगी भाई। देखिए 3 गुना बच्चे भी उनको उठाने हैं। 3 गुना पास हुए, ये समझिए 40,000 का 3 गुना, यानी कि 1,20,000, 1,30,000 के करीब बच्चे हैं, जिसमें से उनको लगभग 80,000 के करीब बच्चे हैं जिनको डिस्क्वालीफाई करना है। 80,000 के करीब बच्चों को डिस्क्वालीफाई करना है, क्योंकि उनमें सभी बच्चे में वो फिट भी हैं और फिजिकल को किए हुए भी हैं। तो उनमें से इतने बच्चों को तो उनको उठाना है। और जरूरी नहीं है कि ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा क्यों नहीं बढ़ेगी, आपको पता है 136 पे मेरिट गई है, कितना बढ़ा दोगे यार, 20 नंबर बढ़ा दोगे क्या, 156 कर दोगे क्या उसे, टोटल 160 से, यानी कि फिर तो आपने एसएसएफ और एनआईए वाली कैटेगरी मिला दिया उनको। इतनी तो नहीं बढ़ेंगे कि 20 या 15 बढ़ जाए, लेकिन 6+ आपके जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि इतनी फिट है बच्चे, इतने बच्चों ने फिजिकल कर लिया है कि इतने चला जाए। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपने मेडिकल करना सीख लिया, आपने फिजिकल करना सीख लिया। लेकिन अगर आप उन राज्यों से हैं जहां पर इन नंबरों की भी वैल्यू है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और बात करूं तो एसएससी जीडी के बारे में, आपको पता है इसका कैलेंडर रिवाइज होता रहता है, हर साल भर्तियां आती हैं। ये टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा इस बार नहीं हुआ है, अगली बार पता नहीं। इस बार देखिए क्या कमी रह गई थी, कहां पर मेरे नंबर हैं जो कम आए थे, उस हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और मैं आशा करता हूं जो भी बच्चा 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा पर आया है, वो आशा कर रहा होगा कि कोई बात नहीं, मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो मेरा तरीका था, मैंने उसका फिजिकल का तरीका, मेडिकल का तरीका पूरा सीख लिया है। अब जैसे ही अगला जो एग्जाम आएगा उसमें मुझे कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है, और मैं अच्छे मार्क से, इस बार अगर तुम्हें सीआईएसएफ मिल रही होगी तो अगली बार तुम एसएसएफ के लिए भी क्वालिफाई कर जाओगे। उस हिसाब से अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर मैंने बताया वही बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देते हैं वो यहाँ तक पहुंचते हैं। जो अच्छे खासे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो 10+, 20+ ले ही आते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो भी बच्चा तन मन धन से, जिसने भी मेहनत की है, बेचारे ने फिजिकल में मारा है, मेडिकल किया है, फिट आया है, ज्यादातर बच्चे हैं जिनको जरूरत है नौकरी को, उनका सिलेक्शन जरूर हो। और किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। हमारे चैनल पर रोजाना मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की क्लासें चलती रहती हैं, लगातार जुड़ना ना भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।